नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, यूनिक मॉन्स्टर स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर से एक जबरदस्त खौफनाक कहानी लेकर हाजिर हूँ। साथियों, आज की कहानी बहुत ही बेमिसाल है। ये सच्ची घटनाओं पे आधारित कहानियां हैं जो आपको अंदर तक डरा देंगी। लेकिन साथियों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप लोग स्टोरी तो पूरी सुनते हैं, परंतु कई साथी ऐसे भी हैं जो स्टोरी तो सुन लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे दिल की गहराई से विनती है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा हौसला और मजबूत हो सके और मेरे साथ दिल का रिश्ता बन सके। तो चलिए सुनते हैं आज की खौफनाक कहानियां। तिमिर गह्वर हिंद महासागर की सबसे गहरी और अज्ञात गुफा। इस जगह के बारे में केवल कुछ ही वैज्ञानिकों को पता था। यह समुद्र तल से लगभग 7 मील नीचे स्थित थी, जहां सूर्य की किरणें कभी नहीं पहुंचती। यह क्षेत्र हमेशा रहस्यमयी और खतरनाक माना जाता था, क्योंकि वहां की परिस्थितियां इंसानी समझ से परे थीं। यहां तक कि सबसे अनुभवी गोताखोर भी वहां जाने से कतराते थे। विज्ञान के क्षेत्र में गहरी दिलचस्पी रखने वाली एक महिला वैज्ञानिक डॉक्टर सारा कपूर इस रहस्य को उजागर करने के लिए एक अभियान पर निकली थी। वह जानना चाहती थी कि इस अनजानी गुफा के अंदर क्या छिपा है। सारा ने अपने साथ एक अनुभवी गोताखोर अरविंद मेहरा और तकनीकी इंजीनियर राजीव मल्होत्रा को इस मिशन के लिए शामिल किया था। ये तीनों वैज्ञानिक और गोताखोर हिंद महासागर के इस अंधेरे और गहरे हिस्से में जाने के लिए एक विशेष पनडुब्बी का उपयोग कर रहे थे। पनडुब्बी के अंदर अत्याधुनिक उपकरण और सुरक्षा के प्रबंध थे, लेकिन वे जानते थे कि एक बार गहराई में उतरने के बाद प्रकृति की अनजानी शक्तियों का सामना करना ही होगा। हम तिमिर गह्वर के मुहाने पर पहुंच चुके हैं। अरविंद ने अपनी काली आंखों से कंप्यूटर स्क्रीन पर नजरें गड़ाते हुए कहा। पनडुब्बी की रोशनी से गहरे समुद्र की भयावहता साफ नजर आ रही थी। सारा ने सिर हिलाया और बोली, हमें अंदर जाना चाहिए, यही हमारी खोज की असली शुरुआत है। राजीव ने अपने उपकरणों की जांच की और गहरे पानी में डूबते हुए पनडुब्बी को गुफा की ओर निर्देशित किया। अचानक पनडुब्बी के चारों ओर काली परछाइयां दिखने लगीं। क्या तुमने भी देखा? सारा ने अरविंद से पूछा, लेकिन अरविंद ने इसे नजरअंदाज कर दिया, मानो कुछ न देखा हो। जैसे जैसे वे गुफा में आगे बढ़े, पनडुब्बी के सेंसर ने कुछ अजीब संकेतों को पकड़ा। ये संकेत बहुत पुराने थे, जैसे कि वहां कोई प्राचीन सभ्यता की निशानी हो। सारा ने कुछ चौंकाने वाले आंकड़े रिकॉर्ड किए। गुफा की दीवारों पर कुछ अजीबोगरीब चित्र बने थे जो किसी जात सभ्यता के नहीं थे। दूसरे दिन पनडुब्बी गुफा के और भीतर चली गई। अचानक पनडुब्बी की बत्ती कुछ क्षणों के लिए बुझ गई। अंदर का माहौल भयानक हो गया। जब रोशनी वापस आई तो अरविंद ने कहा, हम जिस जगह पर है वह मानव पहुंच से दूर रही है, हमें हर कदम संभल कर रखना होगा। लेकिन तभी राजीव ने घबराते हुए कहा, सारा, यहां कुछ गड़बड़ है। मैंने अभी पनडुब्बी के पिछले हिस्से पर एक हलचल महसूस की। सारा ने तुरंत स्क्रीन पर देखा और कहा, यह संभव नहीं हो सकता। हम समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में हैं, यहां जीवन का कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक अजीब आकृति दिखने लगी। यह किसी विशाल समुद्री जीव की परछाई थी। कुछ क्षणों बाद पनडुब्बी के बाहरी हिस्से पर तेज झटके लगे। पनडुब्बी हिलने लगी, मानो उसे कुछ खींच रहा हो। अरविंद और सारा ने एक दूसरे की ओर देखा। अब तक उन्हें यकीन हो गया था कि वे किसी अनजान खतरे के बीच में फंस चुके थे। तीसरे दिन पनडुब्बी की स्थिति और खराब हो गई। बाहरी उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया। सारा ने अरविंद से कहा, हमें तुरंत सतह पर लौटना होगा, यह जगह हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन तभी राजीव ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। हम लौट नहीं सकते, उसने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहा। यहां कोई है या कुछ है जो हमें यहां से निकलने नहीं दे रहा। सारा ने ध्यान से देखा और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। गुफा की गहराइयों में एक विशालकाय प्राणी था, एक ऐसा जीव जिसे किसी ने कभी नहीं देखा था। यह एक प्राचीन समुद्री दानव था, जिसके लंबे टेढ़े मेढ़े पंख और डरावने नुकीले दांत थे। वह प्राणी पनडुब्बी के चारों ओर मंडरा रहा था, जैसे वह उनका शिकार कर रहा हो। हमें इसकी भनक क्यों नहीं लगी? अरविंद ने हताशा से पूछा। सारा ने जवाब दिया, क्योंकि यह जीव हमेशा अंधेरे में रहता है। यह तिमिर गह्वर का असली रहस्य है। अचानक पनडुब्बी के सिस्टम पूरी तरह से बंद हो गए। राजीव ने अपने उपकरणों को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
गुफा के अंदर एक गूंजने वाली आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्राचीन भाषा में कुछ बड़बड़ा रहा हो। सारा ने समझने की कोशिश की, लेकिन उसकी नजर गुफा की दीवारों पर बने उन चित्रों पर गई। उसने महसूस किया कि ये चित्र किसी चेतावनी के संकेत थे। ये चित्र हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जगह अभिशप्त है, सारा ने कांपते हुए कहा। लेकिन सच्चाई और भी भयानक थी। राजीव ने चुपचाप अपने कंप्यूटर पर कुछ टाइप किया और कहा, सारा, ये चित्र सिर्फ चेतावनी नहीं है, ये उस जीव के बारे में है जिसने हजारों साल पहले यहां इंसानों को मार डाला था। सारा और अरविंद ने चौंकते हुए राजीव की ओर देखा। तभी पनडुब्बी के बाहरी हिस्से पर एक जबरदस्त झटका लगा और वह चारों ओर घूमने लगी। जैसे ही पनडुब्बी डगमगाने लगी, सारा की नजर राजीव पर पड़ी। राजीव कुछ अजीब सा कर रहा था। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। तुम्हें यह कैसे पता चला राजीव? सारा ने पूछा। राजीव ने उसकी ओर देखा और कहा, क्योंकि मैं यहां पहले भी आ चुका हूं। सारा और अरविंद को यकीन नहीं हुआ। राजीव ने आगे कहा, मैं उस जीव के बारे में जानता था। यह प्राचीन काल का दानव है और मैं इसे जागृत करने के लिए यहां आया हूं। राजीव ने पनडुब्बी के कुछ उपकरण चालू कर दिए और एक जोरदार आवाज गुफा में गूंजने लगी। गुफा का प्राचीन दानव पूरी तरह से जाग चुका था। तुम पागल हो गए हो, अरविंद चिल्लाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पनडुब्बी को उस दानव ने पूरी तरह से जकड़ लिया। सारा और अरविंद के सामने अब केवल मौत का ही रास्ता बचा था, जबकि राजीव की आंखों में उस दानव के जागने की खुशी चमक रही थी। अंधेरे की गहराइयों में केवल सन्नाटा बचा था। पनडुब्बी अब पूरी तरह से दानव के शिकंजे में थी। सारा और अरविंद घबराए हुए थे, जबकि राजीव की आंखों में अब भी वही पागलपन और संतुष्टि की चमक थी। दानव के विशालकाय जबड़े पनडुब्बी के चारों ओर कसते जा रहे थे। चारों ओर से केवल भयंकर दबाव और अंधकार की गहराई महसूस हो रही थी। सारा ने राजीव की तरफ गुस्से और बेबसी से देखा। तुमने हमें धोखा दिया राजीव, तुमने हमें इस मौत के मुंह में झोंक दिया। राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम दोनों की जरूरत थी। यह दानव सदियों से सो रहा था और इसे जगाने के लिए इंसानी बलिदान चाहिए था। लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है सारा। तुम दोनों के बलिदान से विज्ञान को नया अध्याय मिलेगा। अरविंद ने तेजी से राजीव की ओर झपटते हुए उसे पकड़ लिया और उसे दीवार से धक्का दे दिया। तू पागल हो गया है, यह कोई विज्ञान नहीं है, यह नरसंहार है। अरविंद की आंखों में खून उतर आया था, लेकिन स्थिति अब उसके नियंत्रण से बाहर थी। पनडुब्बी को बचाने के सारे प्रयास विफल हो रहे थे। जब अरविंद और सारा ने राजीव को बेहोश कर दिया, तो सारा ने एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। हमें पनडुब्बी के इमरजेंसी सिस्टम को एक्टिवेट करना होगा। यह हमें सीधे सतह पर वापस खींच सकता है, अगर किसी तरह से हम इस दानव की पकड़ से निकल सकें। अरविंद ने सिर हिलाया और जल्दी से इमरजेंसी सिस्टम को चालू करने के लिए दौड़ा। परंतु जैसे ही उन्होंने सिस्टम चालू किया, पनडुब्बी की एक चेतावनी बत्ती तेजी से जलने लगी। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, यह दानव पनडुब्बी को तहस नहस कर देगा, अरविंद ने घबराते हुए कहा। तभी सारा की नजर उस प्राचीन चित्र पर गई जो पनडुब्बी के अंदर के मॉनिटर पर दिख रहा था। वह चित्र संकेत दे रहा था कि दानव का एक कमजोर स्थान है, उसकी आंखें। अगर किसी तरह उसकी आंखों पर हमला किया जाए तो शायद उसे अस्थायी रूप से अंधा किया जा सकता है। अरविंद, हमें इस पर हमला करना होगा। केवल एक ही तरीका है जिससे हम बाहर निकल सकते हैं। हमें इसकी आंखों को निशाना बनाना होगा, सारा ने कहा। अरविंद और सारा ने पनडुब्बी के अंदर उपलब्ध छोटे छोटे विस्फोटक उपकरणों को तैयार किया। उन्हें पता था कि अगर यह काम नहीं किया तो उनका अंत तय है। उन्होंने पनडुब्बी की बाहरी परत से उन विस्फोटकों को फेंकने की योजना बनाई ताकि वे सीधे दानव की आंखों पर लगे। जैसे ही उन्होंने विस्फोटक उपकरण छोड़े, दानव ने पनडुब्बी को और कसकर पकड़ लिया। अचानक तेज विस्फोट हुआ और एक जोरदार आवाज के साथ दानव ने अपना शिकंजा ढीला कर दिया। विस्फोट ने उसकी एक आंख को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था और वह दर्द में तड़प उठा। यह काम कर गया, अरविंद ने चिल्लाते हुए कहा। यह उनके लिए निकलने का एक मौका था। सारा ने पनडुब्बी के इमरजेंसी सिस्टम को फुल पावर पर चालू किया और पनडुब्बी तेजी से सतह की ओर बढ़ने लगी। दानव अब अंधा होकर इधर उधर भटक रहा था। उसकी चीखें पूरे महासागर में गूंज रही थीं। पनडुब्बी अब तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रही थी। सारा और अरविंद को अब उम्मीद थी कि वे सुरक्षित निकल जाएंगे,
लेकिन राजीव अभी भी बेहोश पड़ा था। सारा ने उसकी तरफ देखा। अगर हम सतह पर पहुंचते हैं तो उसे जेल भेजना होगा। वह इस नरसंहार के लिए जिम्मेदार है। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। पनडुब्बी अचानक से हिलने लगी और उनके सामने के मॉनिटर पर एक अजीब संकेत दिखाई दिया। यह क्या है? सारा ने चौंकते हुए कहा। अरविंद ने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। यह संभव नहीं हो सकता। मॉनिटर पर दिख रहा था कि जिस दानव को वे पीछे छोड़ आए थे वह अब भी उन्हें पीछा कर रहा था। वह अपने अंधेपन के बावजूद किसी अनजानी शक्ति से और बढ़ रहा था। लेकिन यह सब नहीं था। जैसे ही पनडुब्बी सतह के करीब पहुंची, अचानक से चारों ओर अंधेरा गिर आया। सारा ने महसूस किया कि यह सिर्फ वह दानव नहीं था जो खतरा था। गुफा के भीतर एक और बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। यह महासागर का अंधकार खुद था जो अब जाग चुका था। दानव सिर्फ इस अंधेरे की रक्षा कर रहा था। वह केवल एक रक्षक था। असली खतरा खुद ये तिमिर गहवर थी जो हजारों सालों से एक भयानक शक्ति को समेटे हुए थी। पनडुब्बी में अचानक से बिजली चली गई और वे घने अंधकार में डूब गए। सारा और अरविंद अब बिना किसी रास्ते के थे। यह अंधकार खुद जिंदा है, सारा ने धीरे से कहा। उसकी आवाज कंप आ रही थी और अचानक एक जोरदार आवाज के साथ सब कुछ थम गया। पनडुब्बी स्थिर हो गई, मानो किसी ने समय को रोक दिया हो। तिमिर गहवर ने उन्हें हमेशा के लिए अपने अंदर समा लिया था। अंधेरे की गहराइयों में अब कोई आवाज नहीं थी, केवल एक गहरा रहस्य जो शायद कभी उजागर नहीं हो पाएगा। पनडुब्बी के भीतर सन्नाटा पसरा हुआ था और दीवारें धीरे धीरे अंधकार में घुलने लगी थीं। अरविंद और सारा ने महसूस किया कि वे किसी अनजान ताकत के चंगुल में फंस चुके हैं। हमें बाहर निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा, सारा ने चिंतित होते हुए कहा। तभी राजीव की ओर से एक हलचल हुई। वह धीरे धीरे होश में आ रहा था। उसकी आंखों में वही पुरानी रहस्यमयी चमक लौट आई थी। तुम लोग समझ नहीं पा रहे, राजीव ने हंसते हुए कहा। यह अंधेरा हमारी नियति है, यहां से कोई नहीं जा सकता। सारा और अरविंद ने उसे घूरा। तुमने हमें इस सब में क्यों फंसाया राजीव? यह सब तुम्हारा किया धरा है, अरविंद ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। राजीव ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें लगता है मैंने इसे नियंत्रित किया है? यह जगह मुझसे भी कहीं पुरानी और ताकतवर है। मैं बस एक वाहक था, इसे जगाने का माध्यम। तुम पागल हो, सारा ने चिल्लाया। हमारी जान को खतरा है और तुम इसे कोई धार्मिक अनुष्ठान समझ रहे हो। हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन राजीव अब भी शांत था। यह जगह सिर्फ एक गुफा नहीं है, उसने धीरे से कहा। तिमिर गहवर एक दरवाजा है जो इस संसार को उस संसार से जोड़ता है जिसे इंसान कभी नहीं समझ सकते। यह अंधकार सिर्फ खालीपन नहीं है, यह एक जीवित शक्ति है जो हमें अंदर खींच रही है। हम इसके शिकार नहीं हैं, हम इसके चुने हुए हैं। सारा और अरविंद के सामने सच्चाई और भयावह हो गई थी। यह कोई साधारण वैज्ञानिक मिशन नहीं था। वे किसी प्राचीन अलौकिक शक्ति से टकरा चुके थे जिसका उद्देश्य उन्हें खत्म करना नहीं बल्कि उन्हें बदलना था। तुमने क्या किया है राजीव? सारा ने कांपती आवाज में पूछा। राजीव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने इसका स्वागत किया है। यह अंधेरा हमें एक नई शक्ति देगा, एक नई चेतना। यह हमें उस स्तर पर ले जाएगा जहां हम इंसान नहीं रहेंगे। अचानक सारा ने महसूस किया कि उसके शरीर में कुछ बदलाव हो रहा है। उसकी त्वचा ठंडी और नीली हो रही थी, जैसे समुद्र की गहराई में रहने वाले जीवों की होती है। यह क्या हो रहा है? उसने घबराकर अरविंद की ओर देखा, जो खुद भी अजीब सी पीड़ा में था। यह अंधकार हमें बदल रहा है, अरविंद ने चिल्लाते हुए कहा। यह हमारी मानवता छीन रहा है, हमें किसी अजीब जीव में बदलने की कोशिश कर रहा है। राजीव अब पूरी तरह से उठ चुका था। उसकी आंखें काली हो गई थीं, मानो वह अंधकार का हिस्सा बन चुका हो। यह हमारी नियति है, उसने धीरे से कहा। तुम्हें खुद को इसके हवाले कर देना चाहिए। इसका विरोध करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन सारा और अरविंद अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने पनडुब्बी के कंट्रोल पैनल की ओर दौड़ते हुए बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश की। हमें इससे बाहर निकलना होगा अरविंद, सारा ने दृढ़ता से कहा। अगर हम इसे यहां रोक नहीं पाए तो यह अंधकार पूरी मानवता को निगल जाएगा। अरविंद ने अपने कंप्यूटर पर आखिरी बार कोशिश की और उसने पनडुब्बी के
ऑटोमेटिक सिस्टम को रिब्यूट करने का प्रयास किया। अगर हम इसके प्रेशर रिलीज सिस्टम को ओवरलोड कर दें तो शायद यह पनडुब्बी फट सकती है, उसने कहा। यह अंधकार शायद उस विस्फोट से खत्म हो जाए, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हम भी मारे जाएंगे, सारा ने चिंतित होकर कहा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, अरविंद ने गंभीरता से कहा। यह हमारी आखिरी उम्मीद है। सारा और अरविंद ने पनडुब्बी के सिस्टम को ओवरलोड करना शुरू किया। राजीव अब तक उन्हें देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तुम लोग इसे समझ नहीं पाए, उसने हंसते हुए कहा। तुम इस शक्ति से भाग नहीं सकते। लेकिन सारा और अरविंद ने अपने डर पर काबू पा लिया था। जैसे ही उन्होंने सिस्टम को ओवरलोड किया, पनडुब्बी के चारों ओर की दीवारें थरथराने लगी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। पनडुब्बी फट गई और उसके साथ तिमिर गहवर का अंधकार भी चीरता हुआ बिखरने लगा। उस प्राचीन शक्ति का दबदबा टूट गया था और अंधकार धीरे धीरे गायब हो रहा था। सारा और अरविंद बेहोश पड़े थे, लेकिन वे अब उस खौफनाक अंधेरे से आजाद हो चुके थे। जब सारा ने अपनी आंखें खोलीं तो वह समुद्र की सतह पर थी। चारों ओर सूरज की रोशनी थी और अरविंद भी उसके पास होश में आ चुका था। हम बच गए, सारा ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखों में अविश्वास था। वह अंधकार, वह खत्म हो गया। लेकिन उनके मन में एक खौफनाक सवाल अब भी बाकी था। क्या वाकई वह खत्म हो चुका था या सिर्फ छिप गया था? और क्या राजीव सच में मर चुका था या वह अंधकार के साथ कहीं और चला गया? समुद्र के नीचे अब भी गहराई में कुछ अनकहा और अनजाना छिपा था। तिमिर गहवर का रहस्य शायद कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। अंधेरे की गहराइयों में अब भी कोई ताकत जीवित थी जो सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रही थी।